एवरीवन, आज हम डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के मैथ्स का सिलेबस जो कि हमें बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि दो नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो क्या आया, वो जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो उस रिमाइंडर को लेके एक लेमा होता है। लेमा क्या होता है कि कोई चीज आप थ्योरम प्रूव कर रहे हो, उसके लिए आपको जो स्टेटमेंट यूज करोगे, आप जो पहले से ही स्टेटमेंट आप यूज करोगे उसको प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन जो नई चीज प्रूव करनी है उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसे बोलते हैं लेमा। तो हमारे पास क्या है कि अगर आप दो इंटीजर्स लेते हो a एंड b, उनके पास एक दो और इंटीजर ऐसे मिलेंगे q एंड r कि हम कैसा लिख सकें, a को हम लिख सकें b q का मल्टीपल, और कुछ बच सकता है और जो बचेगा वो होगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, आपने डिवाइड किया b के साथ, a को डिवाइड किया b के साथ, और b क्या है, मल्टीपल आया कुछ नंबर का q का। अब जो बचेगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और बचेगा इंटीजर। हमेशा ये भी याद रखना है, इंटीजर बचेगा और b से छोटा ही रहेगा। b के इक्वल क्यों नहीं होगा, अगर b के इक्वल हो गया तो वो तो डिवाइड कर जाएगा ना, रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं, वो r में नहीं है काउंट होगी चीज। देखो यहां मैं 2 को लिख सकती हूँ, 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 प्लस 0। इसको आप कंपेयर करो तो a आपका 2 है, b भी 2 है, q भी 2 है, लेकिन रिमाइंडर 0 है। ओके, अब 6 लो, 6 इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 4, लेकिन हमें तो 6 चाहिए, लेकिन 4 के टेबल में 6 आता ही नहीं है, तो रिमाइंडर बचा, कुछ बच गया डिवाइड करने के बाद, वो रिमाइंडर। 4 1 जा 4 और 2 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे 2, a आ गया 6, b है हमारे पास 4, q है 1 एंड रिमाइंडर है 2। ओके, अब नेक्स्ट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि आपके पास जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, क्या है ये, वेल डिफाइंड स्टेप्स, कि आप सॉल्व कर रहे हो और आपके पास जो भी स्टेप लिख रहे हो आप उसका प्रॉपर रीजन है, आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो वो क्या होगा, वो एल्गोरिथम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यूक्लिडियन डिवीजन की मेथड से। क्या निकालना है, एचसीएफ। दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो टर्म्स दे रखी है, इन दोनों में से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों में आएंगे और कॉमन होंगे, क्योंकि दोनों में आ रहे हैं तो कॉमन हम वही लेना है हमने। ठीक है, तो 135 है, 135 को आपको यूज करना है डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसमें क्या होता है, जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, 225 इज इक्वल्स टू 135। हमें चाहिए 135 का कोई मल्टीपल जो हमें 225 दे, या 225 से छोटा नंबर आए, कोई उससे कोई छोटा नंबर है। इसमें हम करेंगे तो इसको हम 1 से जाएंगे, क्योंकि 2 पे ये 270 समथिंग हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, आपने 225 को 130 के साथ किया डिवाइड, तो
135 वन सा 135 और बाकी बचेगा 90। अब क्या करना है, जो 135 है इसे लेफ्ट साइड में लिखो और 90 को इधर लिखो। 90 का मल्टीपल लेना है आपको। अगर 90 को 2 के साथ करोगे तो 180 हो जाएगा, वो बड़ा है तो हमें 1 से साथ ही करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 45। ठीक है, अब 90 यहाँ लिखो, 45 यहाँ लिखो। 45 टू जा 90। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये जो टर्म है ये फैक्टर है, ये आपका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना आया 45। तो आप लिखोगे एचसीएफ of 135 and 225 is 45। आपको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब इस थ्योरम में कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है प्राइम, जो जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, वो नंबर खुद ऐसा ही है, उसको और दो नंबर में आप नहीं ब्रेक कर सकते, दो या दो से ज्यादा मीन ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो तो हो गया प्राइम। अब कंपोजिट होता है जिसको आप ब्रेक कर सकते हो, जो बना हो दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना हो, वो कंपोजिट नंबर है। और थ्योरम कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आपके पास अगर है, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो। एंड वो जो फैक्टर्स में लिखोगे, जैसे प्राइम में लिखा, आपने लिखा 6 को 3 इंटू 2, तो वो एक यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि 3 इंटू 2 6 है तो कोई और दो नंबर भी मिले उनको प्रोडक्ट करके 6 बनेगा, नहीं। आप 2 इंटू 3 6 कह सकते हो, 3 इंटू 2 भी 6 कह सकते हो, ये दोनों एक ही बात काउंट होगी, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन कोई और नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसको आप प्रोडक्ट करो और 6 आ जाए, और होना क्या चाहिए, वो दोनों प्राइम होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, तो हमें अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल, और कौन सा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल देखो, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो 140 के। अब 140 के जब प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे तो उसको ब्रेक करो प्राइम्स में, 140। इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं, क्योंकि लास्ट नंबर 0 है तो मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आया 70। 2 को और ब्रेक नहीं किया जा सकता, लेकिन 70 को तो कर सकते हैं। मैंने 70 को दोबारा किया, 2 इंटू 35। अब इस 2 को भी दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन 35 को कर सकते हैं। 35 को 5 7 जा। अब कौन कौन से नंबर्स हैं जिसको और आप नहीं डिवाइड कर सकते और ब्रेक नहीं कर सकते, 2 2 5 एंड 7। तो यही तो है प्राइम फैक्टर्स उसके। 140 को आप लिखोगे, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 क्रॉस 2, एक बार 5 और एक बार 7, ऐसा लिखो तब भी करेक्ट है। आप पावर्ड में लिखना चाहो तब भी करेक्ट है, जैसे 2 है 2 टाइम्स है तो मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर में 2, 5 इंटू 7, तो ये क्या है 140 का प्राइम फैक्टर्स। अब आप 7 को इधर लिख दो, 5 को इधर लिख दो और कह दो ये कोई और उसकी रिप्रेजेंटेशन है, नहीं। आप ऑर्डर को चेंज करके प्रेजेंटेशन अलग नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेशन अलग तब होती है जब इनकी जगह कोई और प्राइम नंबर यूज हो, लेकिन वो होंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है जो कहती है कि वो जो फैक्टर्स लेंगे वो यूनिक ही होंगे। अब हमें एलसीएम एचसीएफ ये दोनों चीजें निकालनी। इन दोनों में एक होता है रिलेशन। देखो रिलेशन क्या है कि अगर आप एचसीएफ को
HCF ऑफ दो नंबर है आपके पास ए बी, HCF को मल्टीप्लाई कर दिया LCM से, इसका LCM ए एंड बी का LCM, तो जो नंबर बनेगा वो नंबर आएगा A क्रॉस B, A इंटू बी, वो प्रोडक्ट ही आएगा। दो नंबर्स के प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM लिख सकते हो। इसको यूज करके आप, जैसे आपने HCF निकाल दिया और HCF निकाल के आप LCM निकाल सकते हो HCF की हेल्प से। अगर आपके पास LCM है तो आप HCF भी निकाल सकते हो। ओके, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इसमें जो क्वेश्चन है वो है 3 डिजिट वाला, 3 नंबर्स वाला। 3 नंबर्स वाले में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो देखो, पहले हम निकालते हैं HCF HCF दो नंबर्स का। तो HCF निकाल रहे हैं हम इन दो नंबर्स का, 28 एंड 60। तो 28 के फैक्टर्स लिखो। 28 को कैसे लिख सकते हो? 217, नो 214, 14 को 2 इंटू 7, तो 2 हमारे पास 2 टाइम यूज हुआ है और एक बार 7, इसको लिखा सकता है 2, 2 एंड 7। अब हम लिखेंगे 60 को। 60 को कैसे लिखेंगे? सेम एज इट इज, 60 लिखा, 2 से किया डिवाइड। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 30 बचेगा। 30 को फिर से 2 से डिवाइड करो तो 15 बचेगा। 15 को 3 से करो, 3 5 जा 15। तो क्या यूज हुआ? 2 यूज हुआ है 2 टाइम्स, 1 टाइम 3 यूज हुआ और 1 टाइम 5 यूज हुआ। तो आप 60 को लिख सकते हो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। मुझे चाहिए HCF। HCF में दोनों का अगर कोई कॉमन टर्म्स है वो उठा लो। इन दोनों में 2 है, उठा के एक बार लिख दिया। ये भी 2 फिर से आ गया कॉमन, तो दोबारा से लिख दिया। तो कॉमन आ गया, HCF आ गया 4। ओके, अब LCM कैसे निकालना है इसी में से? अब देखो, 2 इधर भी है इधर भी है, इसमें है 2 टाइम्स, इसमें भी 2 टाइम्स है। तो LCM में हमें मैक्सिमम टाइम्स में लिखना होता है। जो दोनों में 2 है, ओके 2 है, लेकिन कितनी बार है? मैक्सिमम 2 टाइम्स। 3 सिर्फ एक साइड में है, दूसरे में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार है? एक बार। 5 भी 1 टाइम्स है, और ऊपर देखो 7 एक बार है। तो ये आपका LCM आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 420। ओके, होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आप दोबारा से वीडियो देखो, बहुत इजी एक्सप्लेन किया है मैंने कि HCF में हम कॉमन लेंगे और एक बार लिख देंगे। LCM में जो चीज कॉमन है उसको लिखो, लेकिन हाईएस्ट नंबर टाइम, जितना भी हाईएस्ट पावर है उसका उतनी बार लिखना है। दोनों में से किसी एक में भी है तब भी लिखना है। आगे देखो, अब हमारे पास अगर 3 नंबर होंगे तो HCF कैसे निकालोगे? 3 टर्म्स का HCF निकालेंगे। पहले आप 2 का निकाल दो, 12 एंड 15 का निकालो। देखो 12 को क्या लिखा जा सकता है? 2 क्रॉस 2 एंड 3, राइट। 12 को कैसे लिखा? 2 6 12, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये इसकी प्राइम फैक्टर्स लिख दिए मैंने 12 के। अब 15 के लिखो। 15 के 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 21 का, 21 के आप लिख सकते हो 3 7 जा 21, तो 3 आएगा। अब इन सभी में से कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है 3 3 3 3, तो HCF आ जाएगा 3। HCF इज 3।
अब एलसीएम देखो, एलसीएम में 2 जो है वो 2 टाइम यूज हो रहा है, ओके 2 को मैंने लिखा 2 टाइम। 3 सभी में है लेकिन मैक्सिमम एक बार यूज हो रहा है हर किसी में, तो एक बार मैंने 3 लिख दिया। फिर 5 एक बार यूज हुआ है, 7 भी एक बार यूज हुआ, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये भी आ रहा है 420। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 420। अब जो हमने मेथड किया था ऊपर कि अगर आपके पास 2 नंबर है उनमें से एचसीएफ एलसीएम ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, देखो ये हमने जो निकाले हैं क्या ये सेटिस्फाई करेंगे, देख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 28, दूसरा है 60, एचसीएफ आया 4, एलसीएम आया 420, राइट। या अब इसको करो मल्टीप्लाई, 420 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी आएगा 1680, तो ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमने एचसीएफ और एलसीएम सेम निकाला है, करेक्ट निकाला हुआ है। और ऐसा भी आप कर सकते थे, जैसे एचसीएफ हम 4 निकाल चुके हैं, राइट, एचसीएफ 4 निकाल चुके हैं, हमें नहीं पता एलसीएम कितना है, उसे ऐसे छोड़ दो, और प्रोडक्ट है 28 इंटू 60। अब डिवाइड कर दो 4 के साथ, 4 के साथ करो डिवाइड, 4 7 जा 28, सो 7 आ गया, 7 इंटू 60, 60 इंटू 7 420, तो एलसीएम 420 आ गया ना यहाँ से, करेक्ट। तो ऐसे ही हमने ये कर दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जहां तो उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और या उनके रिपीटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, तो ऐसे जितने भी नंबर हैं वो इरेशनल नंबर काउंट होते हैं, और उनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर डेसिमल में लिख रहे हो, डेसिमल में अगर लिख भी रहे हो तो वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं होगी। ओके, अब देखो हमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। अब रैशनल कैसे होते हैं, रैशनल को लिखा जा सकता है ऐसे P ओवर Q। P एंड Q जो होते हैं वो होते हैं को प्राइम। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये दोनों आपस में और फैक्टर्ड नहीं हो सकते, ये ऑलरेडी स्मॉल फॉर्म में है, अपने लीस्ट फॉर्म में है, P ओवर Q। अब हमें प्रूफ करना है √2 जो है वो इरेशनल है। हम मान लेते हैं कि अगर ये रेशनल हुआ तो, √2 अगर रेशनल हुआ तो क्या हो जाएगा, ले लो, √2 इज ए रेशनल नंबर। रैशनल है तो मतलब आप उसे P ओवर Q में लिख सकते हो। P क्या है और Q क्या है, दोनों इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं दोनों, और को प्राइम। फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि P इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स Q, ऐसा भी लिखा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब स्केयरिंग कर दो दोनों साइड, तो यहाँ हो जाएगा P का स्केयर, इधर है √2 Q का होल स्केयर। √2 का स्केयर जब करोगे रूट के साथ स्केयर कैंसिल, 2 बचेगा, और बाकी Q का स्केयर। P स्केयर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Q स्केयर। P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, और जो Q का स्केयर है इसको आप अलग नंबर मान लो कोई। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हमने किया था कि अगर आप कोई नंबर को ऐसा लिख रहे हो तो वो इस नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड। 2Q स्केयर इज इक्वल्स टू P स्केयर, इसका मतलब जो 2 है वो P स्केयर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स P स्केयर। लेकिन 2 अगर P स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स P।
अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, p इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सम नंबर, वो नंबर आप ले लो c, p की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स c, इसमें रखो 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ऐसा हुआ। डिवाइड करोगे 2 के साथ, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब यहां से क्या हो गया कि जो 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 2 q को भी डिवाइड करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q। लेकिन ऊपर तो हमने माना था कि अगर √2 को p ओवर q लिख सकते हैं, p ओवर q में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, ये तो को प्राइम नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, तो इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम कर लिया। यहां से हमारे पास क्या आ गया, जो 2 है वो कॉमन डिवाइजर है दोनों का, p का भी q का भी, लेकिन रैशनल नंबर की कंडीशन में ये जो p ओवर q नंबर हम लेते हैं ये को प्राइम होते हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं होता, लेकिन 2p को भी डिवाइड कर रहा है 2q को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, √2 को हमने एक रैशनल नंबर के इक्वल लिख दिया था, तो फिर हम अब हम कह रहे हैं कि ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो ये इरेशनल हो गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। ऑलराइट, अब √2 की जगह √3 भी हो सकता है, √4 भी हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये वाला। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। अगर प्रूव करना है इरेशनल, तो इरेशनल डायरेक्ट प्रूव करना इजी नहीं है, उसमें आपको बहुत कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ कैसे कर रहे हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या होता है कि आप अज्यूम कर लेते हो, जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका उल्टा ले लो, रिवर्स ले लो, और फिर प्रूव करो कि ऐसा नहीं दिया हुआ। देखो 5 माइनस √3 को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो मान लो कि ये तो रैशनल है। अज्यूम 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज रैशनल। अब रैशनल की कंडीशन क्या होती है कि आप इसको p ओवर q में लिख सकते हो, और कंडीशन क्या होती है p ओवर q की, p ओवर q दोनों इंटीजर हैं, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो मैं क्या कर रही हूं, मैंने रीअरेंज किया, बस p ओवर q को लेफ्ट साइड भेज दिया, स्क्वायर रूट 3 को लेफ्ट साइड राइट साइड ले आए, ऐसा। अब 5 तो एक इंटीजर है, p ओवर q एक रैशनल नंबर है। अब इसको रीअरेंज करो, आप कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हो, 5q माइनस p ओवर q। p इंटीजर है, q इंटीजर है, आप उन दोनों को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही बनेगा। तो ऊपर है हमारे पास इंटीजर, डिनोमिनेटर है हमारे पास वो भी इंटीजर, तो लेफ्ट साइड क्या बन रही है हमारे पास, जो ये लेफ्ट साइड है ये तो रैशनल नंबर आ गई, दिस इज अ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हमें राइट साइड भी रैशनल होनी पड़ेगी, तो दिस इंप्लाइज √3 इज रैशनल, लेकिन ये तो गलत है, √3 इरेशनल होता है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने जो अज्यूम किया था उस पे कॉन्ट्राडिक्शन आई है, आवर पोजिशन। ऑलराइट,
अब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब वो कुछ नंबर्स के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, आपको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा केस है जब डिवाइड करने पे वो सेम रिमाइंडर ही आता जाए, तो वो होता है रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और आप कह सकते हो रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम करेंगे थ्योरम जिसमें हम यही बात करेंगे कि इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है या रिपीटिंग। तो कोई नंबर अगर x है आपके पास, आपने उसको लिखा p ओवर q, राइट, p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर, राइट, वो रैशनल नंबर दे रखा है। अब चेक करो कि क्या आप q को 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में लिख सकते हो, और जो n और m है ये दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब ये दोनों 0 या 0 से बड़े हो सकते हैं, इंटीजर्स। अगर तो ऐसा है तो हम कहेंगे जो नंबर है x, इसके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन which is terminating, which is terminating, ओके। अब दूसरा केस क्या है, जब आपके पास x आप लिख सकते हो p ओवर q में, लेकिन q का प्राइम फैक्टर्स ऐसे नहीं है, m एंड n आर नॉन नेगेटिव नंबर, ऐसा नहीं है, देन x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating, non-terminating and repeating, decimal expansion which is non-terminating, repeating, ओके। अब एग्जाम्पल कर, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 17 ओवर 8, इसको क्या लिखा है p ओवर q। तो q के फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स। q है हमारे पास 8, 8 को लिखा जा सकता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और इसे कैसा लिख सकते हो 2 की पावर 3, लेकिन 5 की पावर नहीं है, तो क्या लिख सकते हो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, यस। तो ये कैसा है 2 पावर n एंड 5 पावर m, इस टाइप का है। तो अगर ये इस टाइप का है तो थ्योरम कहती थी कि अगर ऐसा हुआ तो इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो वेरीफाई करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, 8 17, 8 2 जा 16, 1 रिमाइंडर, डेसिमल 0, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर 1 0, 8 2 जा 16, 4 remainder, it is 0, and 8 5 जा 40, डन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप चेक कर सकते हो कैसी है, 2.125, तो टर्मिनेट हो गई ना, 5 के बाद आगे वाला नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। अब नेक्स्ट देखो 10/11, p ओवर q, q क्या है इसमें 11, क्या आप 11 को 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो मतलब इसके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है एक्सपेंशन में, ठीक है। तो करो 11 एंड 10, आपको एक बार ही करना, आपको दोबारा से साइड में ये करने की शो कराने की जरूरत नहीं है कि ये लॉन्ग डिवीजन में ऐसा है, नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये मेथड पढ़ चुके हैं कि 2 की पावर n एंड 5 की पावर n में फॉर्म में लिखो और चेक करो। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि आपको मैं कंपेयर करके बता रही हूँ कि ये हमने थ्योरम से किया और ये हम डेसिमल एक्सपेंशन पूरा लॉन्ग डिवीजन से करके देख रहे हैं, ओके। तो 0. तो ये 100 आएगा, 11 9 जा
99, तो रिमाइंडर तो बचा 1। हमने लगाया एक जीरो से काम नहीं बनेगा, दोबारा से जीरो लगाओ, 100 हो गया। 11 9 जा, क्योंकि हमने 2 बार जीरो लगाया तो एक जीरो और लगेगा इधर, तो 11 9 जा 99। फिर क्या रिमाइंडर बचा 1, तो ये तो फिर से एक जीरो लगाई लेकिन काम नहीं बना, दोबारा से लगाओ, दोबारा से लगानी पड़ेगी, तो एक जीरो इधर भी लगानी पड़ेगी। तो ये क्या है 0.9090, ये रिपीट करता जा रहा है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने आज रियल नंबर टॉपिक बहुत अच्छे से किया है। इसमें मेन टॉपिक आपका एचसीएफ एंड एलसीएम था, कैसे निकालना है, और ये जो मेथड है ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है, कि अगर आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं उनके लिए आप एचसीएफ एलसीएम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल लो इस मेथड से। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।